बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बीते दिनों बिहार के सभी जिलों के जिला अधिकारियों व आरक्षी अधीक्षकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसरों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास सहित CEO कार्यालय के वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान बिहार के पदाधिकारियों को बताया गया कि कोरोना को देखते हुए नई EVM का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रत्याशियों के नामांकन में किन बातों का ध्यान रखा जाना है, मतदाता सूची की तैयारी और बूथों के गठन पर किन बातों का ध्यान रखा जाना है। आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव में खासकर ऐप को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि चुनाव को लेकर आयोग द्वारा कई ऐप तैयार किए गए हैं, जिनकी भूमिका चुनाव में अहम है। इन दिनों निगाहें बिहार पर है। अभी कोरोना है और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी। ऐसे में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बिहार के लिए थोक में परियोजनाएं मंजूर हो रही। जिन अटकी हुई परियोजनाओं पर चर्चा भी बंद हो चुकी थी, उन्हें भी हाल के दिनों में मंजूरी मिल गई है। बहुत सारी परियोजनाएं मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में है और उन पर मोटी राशि का निवेश होना है। सड़क और पुल के निर्माण से जुड़ी उन परियोजनाओं में से कई के लिए निविदा भी हो गई है। गौरतलब यह कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा। चुनाव को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं, फिर भी राजनीतिक दल वोटों को सहेजने की जुगत में है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार की मेहरबानी भी नोटिस लेने वाली है। सालों से लंबित सड़क और पुल की कई परियोजनाओं के लिए ताबड़तोड़ अनुमति मिल रही। उनमें गंगा पर प्रस्तावित 2 नए पुल भी शामिल हैं। कई राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में श्रद्धांजलि देते हुए शहीद बिहारी सपूतों की वीरता का जिस कदर बयान किया, वो बिहारी जनमानस का दिल जीतने का उपक्रम भी है। गौरतलब यह है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हर खास मौकों पर बिहार और बिहारियों की तारीफ कर जाते हैं। फिलहाल चुनावी साल में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सौगात का दौर है। बिहार में कोरोना संक्रमण और बाढ़ के बिगड़े हालात के कारण वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए होने जा रहे उपचुनाव को चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया है। आयोग ने इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों के 8 विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार कोरोना संक्रमण की स्थिति में चुनाव कराना स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बड़ा जोखिम होगा। साथ ही कई राज्यों में जहां बाढ़ के हालात हैं, जिला प्रशासन बाढ़ के राहत व बचाव कार्य में लगा है। वहां लाखों लोग बाढ़ के कारण विस्थापित भी हो गए हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 2-2 सीटें तथा असम, केरल व मध्य प्रदेश में विधानसभा की 1-1 सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इनमें अधिकांश सीटें वहां के जनप्रतिनिधियों की मृत्यु के कारण खाली हो गई हैं। महागठबंधन में समन्वय समिति का मुद्दा उठाने वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सुप्रीमो जीतन राम मांझी की मांग भले ही अब तक पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने दम पर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड की तर्ज पर मांझी भी अब वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी नेताओं से रूबरू हो रहे हैं। पार्टी की पहली वर्चुअल रैली में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को चेतावनी देते हुए कहा कि वे नहीं जानते कि महागठबंधन टूटे, इसलिए समन्वय समिति के मुद्दे पर फिलहाल खामोश हैं। साथ ही किसी महादलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा उछाल तेजस्वी को बतौर मुख्यमंत्री प्रत्याशी खारिज भी कर दिया। बिहार के मतदाता वोट डालने के पहले अपने उम्मीदवारों की पूरी बायोग्राफी से अवगत हो सकेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए प्रत्याशियों की व्यक्तिगत कुंडली खंगालने की सुविधा देने जा रहा है।
यह ऐप चुनाव आयोग के पोर्टल से लाइव डाटा अपडेट करता है। ऐप में राज्य के कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों के हर एक प्रत्याशी का शपथ पत्र लोड रहेगा। एक क्लिक पर सारी सूचनाएं मतदाता के हाथ में होगी। फिलहाल निर्वाचन आयोग की ओर से मुहैया कराए जाने वाले ऐप के बाबत प्रचार प्रसार में जुटा है। फिलहाल कोरोना के मद्देनजर आयोग कई अन्य सुविधाओं पर भी विचार कर रहा है। इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में हाईटेक होगा। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आप उम्मीदवारों के हलफनामे को देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। उनके आपराधिक रिकॉर्ड से लेकर माली हैसियत तक का ब्यौरा मिलेगा। इसके अलावा चुनाव से संबंधित शिकायत दर्ज करने समेत कई तरह की जानकारियां इस ऐप से हासिल कर सकते हैं। इससे मतदान से लेकर नतीजों से संबंधित जानकारी भी मिल जाएगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।